नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज छावड़ी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में बताऊंगा कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ किसे कहते हैं। किसी बच्चे के जन्म के समय ही उसके हृदय में विकार या अबनॉर्मलिटीज़ पाया जाना ही जन्मजात हृदय रोग कहलाता है। यह बीमारी 5% बच्चों में ही पाई जाती है। अधिकतर यह बीमारी अपरिपक्व बच्चों में ही देखने को मिलती है। अधिकतर केसों में इस बीमारी के कारण का पता नहीं होता, परंतु कुछ केसों में इस बीमारी के होने का कारण पता होता है। जैसे कि फर्स्ट है, ये बीमारी जेनेटिक्स व एनवायरमेंटल प्रभाव के कारण हो सकती है। सेकंड, प्रेगनेंसी के समय किसी महिला को रूबेला इन्फेक्शन हुआ हो। रूबेला एक खसरे के समान तीव्र विषाणु संक्रमण है। थर्ड है, जो महिलाएं पहले से ही ड्रग्स लेती हो व अधिक अल्कोहल का इस्तेमाल करती हो, उनके बच्चों में ये बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट है माल पोजीशन ऑफ द हार्ट। सेकंड, संट क्या होता है, एक तरीके का बाईपास होता है। थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। फर्स्ट है माल पोजीशन ऑफ हार्ट डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हृदय का अपेक्स चेस्ट के दाईं ओर स्थित हो जाता है। नॉर्मली हृदय का अपेक्स चेस्ट के बाईं ओर स्थित होता है। इस डायग्राम में आपको एक तरफ नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है और दूसरी तरफ डेक्स्ट्रोकार्डियक हार्ट दिखाया गया है। सेकंड है संट एक तरीके का बाईपास है। हृदय में ये बाईपास दो तरीके का हो सकता है। ए है लेफ्ट टू राइट संट, बी राइट टू लेफ्ट संट। ए लेफ्ट टू राइट संट को हम एसाइनोटिक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बॉडी नीली नहीं होती। बी जिसमें राइट टू लेफ्ट संट होता है उसे साइनोटिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें बॉडी नीली होने लगती है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रुधिर होता है जो शुद्ध रुधिर से जाकर मिलने लग जाता है। लेफ्ट टू राइट संट को, जिसे हम एसाइनोटिक कहते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम VSD भी कहते हैं। यह एक तरीके की हृदय में पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें हृदय के इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल भाग में एक छेद होता है। आप इस डायग्राम के थ्रू इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल ओपनिंग को देख सकते हो। इस बीमारी के 90% केस में वेंट्रिकुलर सेप्टल ओपनिंग बंडल ऑफ हिच के पास पाई जाती है और 10% केस में वेंट्रिकुलर सेप्टल ओपनिंग पल्मोनरी वॉल्व व एरोटिक वॉल्व के नीचे पाई जाती है। लेफ्ट टू राइट संट का सेकंड पार्ट है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम ASD भी कहते हैं। सभी जन्मजात हृदय की बीमारियों के 10% केस में यह बीमारी देखी जाती है। इसमें हृदय के इंट्रा एट्रियल सेप्टल भाग में एक ओपनिंग पाई जाती है। ओपनिंग की पोजीशन के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, जिनमें से फर्स्ट है फोसा ओवेलिस, या इसे हम ओस्टियम सेकंडम भी कह सकते हैं। जब इंट्रा एटेरियल ओपनिंग फोसा ओवेलिस भाग में पाई जाती है तो इसे ओस्टियम सेकंडम टाइप कहते हैं। जब ओपनिंग इंट्रा एटेरियल सेप्टल भाग के सबसे नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है तो इसे हम ओस्टियम प्राइमम टाइप कहते हैं। जब ओपनिंग इंट्रा एट्रियल सेप्टल भाग के सबसे ऊपर सुपीरियर वेना कावा के पास पाई जाती है तो इसे साइनस वेनोसस टाइप कहते हैं। लेफ्ट टू राइट संट का थर्ड पार्ट है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, इसे हम PDA भी कहते हैं। इस बीमारी में अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी एक दूसरे से जुड़ जाती है। ये बीमारी किस कारण से होती है इसका पता नहीं होता, परंतु इस बीमारी के कुछ रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे के जन्म के बाद भी लगातार PGE2 सिंथेसिस हो रहा हो। PGE2 एक प्राकृतिक रसायन होता है जो जन्म के समय महिलाओं की कोख को सिकुड़ाने में हेल्प करता है तथा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, जिसे PDA कहते हैं, कोज भी करता है। हृदय में पाए जाने वाले राइट टू लेफ्ट संट का फर्स्ट पार्ट है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ये एक तरीके की जन्मजात बीमारी है। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, जिनमें से फर्स्ट है साइनोटिक टेट्रालॉजी, सेकंड है एसाइनोटिक टेट्रालॉजी। फर्स्ट, साइनोटिक टेट्रालॉजी। जब हार्ट में पल्मोनरी स्टेनोसिस ज़्यादा हो
पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब पल्मोनरी धमनी में अवरोध ज़्यादा हो और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कम हो तो ब्लड का फ्लो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर हो जाता है, जिससे अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर में मिल जाता है और बच्चे का शरीर नीला पड़ने लग जाता है। इसे हम साइनोटिक टेट्रालॉजी कहते हैं। सेकंड है एसाइनोटिक टेट्रालॉजी। जब हृदय में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ज़्यादा हो और पल्मोनरी स्टेनोसिस कम हो तो ब्लड का फ्लो लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल की ओर हो जाता है। इसे हम एसाइनोटिक टेट्रालॉजी कहते हैं। हृदय में पाए जाने वाले ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हृदय में पाए जाने वाली राइट टू लेफ्ट शंट का एक पार्ट होता है। इस बीमारी में बच्चे के हृदय में अरोटा व पल्मोनरी आर्टरी का ट्रांसपोजिशन हो जाता है, यानी यह एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरी अरोटा की जगह, अरोटा पल्मोनरी आर्टरी की जगह लग जाती है। इस बीमारी में भी बच्चे का शरीर नीला पड़ने लग जाता है। परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस हृदय में पाई जाने वाली राइट टू लेफ्ट शंट बीमारी का एक रूप है, जिसमें हृदय में कोई भी सेप्टम यानी कपाट नहीं बनता, जिससे ब्लड पूरा मिक्सड हो जाता है व ब्लड अशुद्ध हो जाता है। इससे बीमारी में बच्चे का शरीर नीला हो जाता है। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया एंड स्टेनोसिस हृदय में पाई जाने वाली राइट टू लेफ्ट शंट बीमारी का एक रूप है। हृदय की इस बीमारी में ट्राइकस्पिड वॉल्व बनता ही नहीं है, अर्थात ट्राइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग होती ही नहीं है, जिससे ब्लड इंट्राएट्रियल डिफेक्ट के माध्यम से राइट टू लेफ्ट हार्ट में चला जाता है। इस बीमारी में भी बच्चे का कलर नीला होने लग जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज यह जन्मजात हृदय की बीमारियों का एक पार्ट है। इसमें हृदय के ब्लड फ्लो में जन्मजात ही अवरोध पाया जाता है। अवरोध के आधार पर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है कोर्टिएशन ऑफ अरोटा। इस जन्मजात हृदय की बीमारी में अरोटा में नैरोविंग हो जाती है, जिसके कारण हार्ट का ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। कोर्टिएशन 2 प्रकार का होता है, जिनमें से फर्स्ट है प्रीडक्टल और सेकंड है पोस्टडक्टल। प्रीडक्टल कोर्टिएशन बच्चों में पाया जाता है। इसमें अरोटा में पाए जाने वाली नैरोविंग डक्टस आर्टेरियोसिस से पहले या इसके पास पाई जाती है। डक्टस आर्टेरियोसिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यह भी एक तरीके की जन्मजात हृदय बीमारी है, जिसमें अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी जुड़ जाती है। पोस्टडक्टल कोर्टिएशन डिजीज में इसमें अरोटा में पाए जाने वाली नैरोविंग डक्टस आर्टेरियोसिस के बाद में पाई जाती है। यह डिजीज अडल्ट में देखी जाती है। एरोटिक स्टेनोसिस एंड एट्रेसिया यह भी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज का एक रूप है। एरोटिक स्टेनोसिस एंड एट्रेसिया इस बीमारी में जन्मजात ही एरोटिक वॉल्व में हार्डनेस हो जाने के कारण वॉल्व अच्छे से खुल व बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड फ्लो अवरोधित हो जाता है, जिसके कारण लेफ्ट एट्रियम व लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर हाइपरट्रोफी हो जाती है और लंग्स में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है। एरोटिक स्टेनोसिस एरोटिक एट्रेसिया ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस बीमारी में अरोटा पूर्ण रूप से अवरोध हो जाती है। एरोटिक स्टेनोसिस जन्मजात भी होती है तथा इसे उत्पन्न भी किया जा सकता है, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज व कैल्सिफिकेशन ऑफ एरोटिक डिजीज के कारण एरोटिक स्टेनोसिस उत्पन्न हो जाती है। पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड एट्रेसिया हृदय की इस बीमारी में जन्मजात ही हृदय में पल्मोनरी वॉल्व अच्छे से खुल व बंद नहीं हो पाते। इसके कारण राइट वेंट्रिकल के ब्लड फ्लो में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यह एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है। इसमें बॉडी का कलर नीला नहीं पड़ता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज छावड़ी को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।